अंबाला शहर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अक्सर पढ़ाई को लेकर सुर्खियों में रहता ही है, पर इन दिनों सिविल इंजीनियरिंग के एक छात्र से रैगिंग के मामले में भी पॉलिटेक्निक सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग छात्र ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने उसके साथ रैगिंग और अश्लील वीडियो बनाने की बात कही। वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुट चुकी है। मेरा नाम ऋषिपाल हालोर है। मैं पेवा का रहने वाला हूँ। पब्लिक हेल्थ में नौकरी करता हूँ। ये लड़का पॉलिटेक्निकल में 9वें महीने में 2 तारीख में एडमिशन हुआ था और ये लगभग 25-30 दिन पहले इसके साथ ये दुर्भाग्य हुआ है। बाथरूम में ले के 2 लड़के ने इसके साथ ज़बरदस्ती पीछे के रास्ते से कुछ हरकत करके इसकी मूवी बनाई गई है। ये शर्मांदा लड़का हम किसी भी परिवार में 4-5 जियों के किसी को इसने ये किसी को नहीं बताया। डरता उनको जितने पैसे ही डिमांड करते रहे पैसे देता रहा। फिर मैंने 4 तारीख ने इस पे एटीएम लेके मैंने स्लिप काटी। मैंने पता लग गया भाई ये पैसे कहाँ हैं। इसको पूछताछ की। 6 तारीख का गुड़िया का पेपर था। मैं कल का पेपर दवाने भी गया। माँ चल बेटे माँ इसके बाद मैं आपका समाधान देखेंगे क्या हुआ। 7 तारीख का मेरा आँखों का ऑपरेशन था। मैं आँखों का ऑपरेशन करवाने के लिए 7 तारीख में गया। 3 तारीख के बाद मैंने पॉलिटेक्निकल में आने नहीं दिया, क्यों कदे कोई इसके साथ कोई भी अनहोनी हो जाए। इस करके माँ बेटे उस दिन मैं ठीक हो जाऊँ उस दिन लेकर जाऊँगा। ये 2 दिन हो गए। मैंने इसको 10 तारीख को एसपी साहब से पेश हुए थे। वह मेरे लड़के के साथ ऐसे हुई। पहले हम पॉलिटेक्निकल में आए थे। पॉलिटेक्निकल में हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने यही कहा भाई 1 करोड़पति होया फलाना होया ऐसे करके मतलब हम चले गए थे। फिर मैं आप यहाँ पर तो हमारी कोई मतलब सुनाई नहीं होती। इस करके एसपी के पेश हुए थे। एसपी के पेश होने के बाद मैं शाम ने इसके चौकी इंचार्ज का मेरे पास फ़ोन भी गया, भाई आप ये बाओ। मैं बोला जी हम अम्बाड़ा तेपे वे पहुँचे हैं और ये पॉलिटेक्निकल में ही हुआ बाथरूम में। कॉलेज में हुआ। फिर एक आधे दिन मतलब ये लड़का वहाँ से डरता हुआ बस स्टैंड से ही, कॉलेज में नहीं बढ़िया, ये बस स्टैंड से ही वापस हो गया। कई बार लड़का में रहा। इसको 1 बजे से पहले तकरीबन इसकी हाजिरी है। 1 बजे के बाद ये डरदा कि मैं 1 बजे के करीब इसका हादसा हुआ था। उनको देख के ये भाग जाता था। नहीं, ये कोई जानकारी नहीं है। लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं, कौन है कौन नहीं। हाँ, ये कहता मैं एक को प्रयाण लूँगा, एक का चेहरा थोड़ा इसने दिखा हुआ। बाकी मुँह के ऊपर ये पढ़ना रख के ही मतलब आँख ही दिखा के मतलब इनको कराया पॉलिटेक्निकल में। इंसाफ चाहिए। क्या मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज हो गया। मैं स्टार्ट से इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बच्चा हमारे पास 2 सितंबर 2022 को इसने एडमिशन लिया। डेट टेल के थ्रू आईटीआई करके आया था और सिविल इंजीनियरिंग में इसने डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया। उसके बाद हम ज़्यादा नहीं जानते इस बच्चे के बारे में। परसों 2 दिन पहले इसके पेरेंट्स मेरे पास आए कि हमारे बच्चे के साथ कुछ छीना झपटी हुई है। तो मैंने इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग के हैं मिस्टर रजनीश गर्ग, उनके पास भेजा कि देखो क्या मैटर है। तो वहाँ पे जाके और कुछ मेरे को भी इन्होंने बताया कि हमारे बच्चे के साथ 5 बार सीना झपटी हुई है। तो मैंने कहा बच्चा बताओ, सामने लेकर आओ। कह रहे जी बच्चा तो घर में है, बच्चा अभी नहीं आया। तो उनके पास गए जब सिविल इंजीनियरिंग हेड के पास, उन्होंने इंचार्ज के क्लास ट्यूटर को भी बुलाया, वजिंदर जी को। तो बच्चे ने बताया कि मेरे पास लैब के अंदर मुझे पहले सरिया गिराया गया या सरिया मेरे को मारा गया। और जब उन्होंने हेड ने कहा कि आप बच्चे से बात करवाओ मेरी कि हम पता करें कि किस लैब के अंदर सरिया लगा हुआ है हमारा और कैसे इसको लग गया। तो उन्होंने बच्चे से बात करवाई घर से टेलीफोन के थ्रू। तो बच्चे ने उस बात से मुकर गया, कहता नहीं मेरे को कोई सरिया नहीं लगा था, मेरा तो बाथरूम में मेरे साथ कुछ हुआ था। तो बात खत्म हो गई है। अपनी एप्लीकेशन लेकर सीधा डायरेक्ट, हमें नहीं पता कहाँ गए, बाद में पता लगा कि ये एसपी साहब के पास गए हैं, यहाँ पे अम्बाला एसपी सर के पास गए हैं। तो कल मेरे पास एसएचओ साहब और एएसआई और कुछ पुलिस वाले कल आए और इस बच्चे को साथ लेकर आए। इसके पेरेंट्स भी थे और कुछ और भी 2-3 लोग थे। तो मैंने इस बच्चे से पूछा बेटा बताओ क्या हादसा हुआ है, शुरू से बताइए आप क्या हुआ कैसे हुआ। कहता है जी मेरे पास सितंबर में कुछ बच्चों ने मेरे से पैसे छीने थे। मैंने कहा ऐसे कैसे पैसे छीन लिए आपसे, और भी बच्चे बहुत से पढ़ते हैं। नहीं जी, उन्होंने मेरे को बाथरूम में बंद करके मेरी वीडियो बनाई और मेरे को बोला कि एटीएम से जाकर पैसे लेकर आओ। तो मैंने कहा तुमने हमें आके बताना था या क्लास टीचर को बताते।
तो वो कहते जी मैं डर गया था, मैंने बताया नहीं कुछ भी किसी को, मैं चुपचाप एटीएम अकेला गया और मैंने इनको ला के 6,000 रुपया दे दिया। फिर मैंने कहा चलो एक बार हुआ, फिर तुम दोबारा एटीएम क्यों लेकर आए? यार जी मैं कई बार फिर एटीएम लाया, मेरे को 5 बार इन्होंने इस तरह ऐसे मेरे साथ किया, मेरे को डरा के रखा कि तेरी वीडियो हमारे पास है, हम तेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये है। तो मैंने कहा हादसा हुआ कहाँ पे था? तो हादसे की जगह उन्होंने बताई यही पास में ही हमारा मल्टीपर्पज हॉल है, उसके पास बाथरूम है। तो मैंने कितने बजे हुई हादसा? कहते हैं 1 से 2 के बीच में हुआ है। तो मैंने 1 से 2 में लंच होता है, वहां पे सारे बच्चे उस बाथरूम के सामने ही, पार्क भी है वहां, बच्चे बाहर बैठते हैं, सब खाना वगैरह भी खाते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है आजकल, यही बच्चे बाहर बैठ के खाना भी खाते हैं और सब घूमते फिरते रहते हैं। तो 1 से 2 में तो अकेला तो था नहीं, कोई सुनसान एरिया भी नहीं था। दूसरा ये है कि हमारे हॉल के पास, क्योंकि पिछले 2 साल से इलेक्शन ऑफिस वालों ने हमारा हॉल ले रखा है और पुलिस वाला 24 घंटे हॉल के पास बैठता है। तो वहां पे पुलिस वाला भी बैठा था, अगर कोई थी दिक्कत तो आप पुलिस वाला भी देख लेता या पुलिस वाले को बताता, तो ऐसा तो कोई हादसा हमारी नजर में तो है ही नहीं, ना तुमने हमारी नॉलेज में कुछ लेकर आए। अचानक आप 2 महीने के बाद आज आप आगे हो कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो मैंने उनके पापा से पूछा भाई तुम्हें कैसे पता लगा? कहते जी वो मैंने अभी ऑपरेशन करवाया था आइस का, और मैंने इसको जब 2 महीने पहले इसको मम्मी को, इसको मम्मी का एटीएम इसको दिया था, उसमें पैसे थे 18-20 हजार रुपया थे। तो मैंने अभी ऑपरेशन कराया, तो मैंने ऑपरेशन के बाद इसको पूछा कि एटीएम कहाँ पे है, उसमें पैसे कहाँ पे है। तब इसने बताया जी मेरे से तो 2 महीने पहले पैसे छीन लिए गए हैं। तो मैंने कहा 2 महीने से फिर तुम कहाँ थे? अभी कंप्लेंट तो देके जाओ हमें, या कुछ पता लगे कौन। मैंने कहा बच्चा आइडेंटिफाई करो या बच्चे का नाम रोल नंबर बताओ। कहते जी मुझे कुछ भी नहीं पता, वो बच्चे कॉलेज के थे या बाहर के थे, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो ये हादसा हुआ, मैं तो डर गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब बताया जाए, आप ही देखिए कि कहाँ मैटर मतलब स्टैंड करता है कि ना उसको बच्चे का नाम पता, आइडेंटिफाई कर रहा है, ना वो रोल नंबर बता रहा है, नाम बता रहा है। दूसरा वो जो लोकेशन बता रहा है, उस लोकेशन के पास तो इतना रश होता है, पुलिस वाला भी होता है, तो ऐसा हादसा तो हो नहीं सकता। फिर अगर मान लो एक बार हादसा हो भी गया एटीएम, तो 5 दिन लगातार एटीएम घर से लेकर आया क्यों? तो बार बार एटीएम लेके आता था कि वो तो सरेंडर करता रहा, एटीएम मेरा ले जाओ, तो पैसे निकलवाते रहो। कितने पैसे निकलवाए वो भी उसको एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये सारा मामला है जिसमें मैं अपनी तरफ से, परसों आई थी, 2 दिन पहले मेरे पास इनके पेरेंट्स आए थे कंप्लेंट लेकर, उससे पहले कभी भी नहीं आए। मैंने इनके इसका रिकॉर्ड चेक करवाया, इसके क्लास टीचर वजिंदर राणा जी से मंगवा के इसका कल क्लास रिकॉर्ड चेक कराया। तो उन क्लास ट्यूटर को मैंने पूछा कि ये क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसको सब्जेक्ट का नाम तक भी नहीं पता था कि मेरे को ये क्लास ट्यूटर क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा तू आता था कॉलेज में? कहता मैं थोड़ी देर के लिए आता था, 1 बजे मैं घर चला जाता था। मैं क्यों चला जाता था? बस मैं चला जाता था जी, मैं डर गया था जी। तो 1 बजे से पहले डर नहीं लगता था, 1 बजे के बाद ही अचानक डर लगता था। तो इसकी जब अटेंडेंस पता कराई मैंने, मुश्किल से 20-25% अटेंडेंस होगी। 10-12 दिन हुआ आया, पिछले 2 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक सिर्फ 10-12 दिन आया। इसके सेशनल एग्जाम भी शुरू थे 4 तारीख से, सिर्फ इसने 4 तारीख को एक सेक्शनल एग्जाम दिया है, उसके बाद इसने 5 सेशनल एग्जाम में भी अब्सेंट रहा है। अब कौन बच्चा होगा या कौन पेरेंट्स चाहेगा कि मेरा बच्चा कॉलेज ना जाए और सेशनल ना दे? तो हमें तो ये लगता है कि जैसे सेशनल हमारे ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, सेशनल मेरे भी लगा दो और मेरी अटेंडेंस भी पूरी कर दो, क्योंकि हमारे कॉलेज में 80% अटेंडेंस कंपलसरी है और इसकी अभी तक मुश्किल से 25-30% अटेंडेंस है। तो अब इसकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं हो रही, सेशनल भी नहीं दिए, तो अब क्या किया जा सकता है? आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, वो दरखास्त हमारे पास आई है, जिस दरखास्त के आधार पर हमने उसको छात्र को बुलाया है और उसके वारसों को बुलाया गया है, उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इस दरखास्त के मुताबिक जैसे जैसे उसने एलिगेशन लगाए हैं उनके मुताबिक उस पर जांच की जा रही है। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है या उसके बैंक से जो पैसे निकले हैं उसकी स्टेटमेंट है, और भी कई प्रकार की इसमें जो अ, उसमें आरोप लगाए गए हैं उनके आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी भी का वो नाम या किसी के बारे में भी उसने पहचानने से इनकार किया है। आगे की कार्रवाई ये है भी उसको हम बुला के ये भी पूछेंगे भी जो भी उससे आइडेंटिफिकेशन भी होएगी कि वो कौन थे। ना तो वो किसी का नाम बता रहा है अभी तक और ना ही किसी को वो अभी तक पहचान रहा है।